फेरने लग गई। क्यों? खुशी हो गई, पतीरा समाचार मिल बसु, कसमरा समाचार मिल गया, बींद्रा समाचार मिल गया। समाचार मिलने से इतनी खुशी हो गई, तो क्या मेरे प्रेमियों उस आत्मा को जब भगवान का समाचार अर्थात सत्संग में बैठ करके उसकी स्मृति करेंगे, क्या उसको खुशी नहीं होगी? और जब उसको खुशी होगी तो क्या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय रोएंगी? वो भी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और एक भाव पैदा हो जाएगा कि हमारा बींद्रा समाचार मिल गया, हमारा मालिकरा समाचार मिल गया, हमारा पतिरा समाचार मिल गया, वो जल्दी मिलेगा मासू। इतना निर्णय हो जाने के बाद खुशियां हो गई। आप ये ध्यान देंगी नहीं कि पड़ोसन के लाल गाड़ी है तो मेरी सफेद क्यों है, या पड़ोसन के जो है सैलो है तो मेरे मर्सिडीज है, मेरे सैलो क्यों, बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। आप गारंटी है मेरी, क्योंकि आपका ध्यान उस आत्मा के पति परमात्मा की ओर आकर्षण हो जाएगा। तो आपको चाहे रूखा मिले, सूखा मिले, अन्य प्रकार के भोजन मिले, 24 घंटे आपके घर में दिवाली होने लग जाएगी निश्चित। यानी दिवाली का त्योहार रोज रोज मनेगा, क्योंकि आत्मा आपकी इतनी प्रसन्न हो जाएगी उस परमात्मा के समाचार से, परमात्मा के नाम से, कि आपको कहीं और फुर्सत ही नहीं मिलेगी क्रोध करने की, आपका ध्यान लग जाएगा। इसलिए हम लोग दुखी हैं कि आत्मा के पति परमात्मा से उसको मिलने नहीं देना चाह रहे, और कहते हैं कि हम सत्संग सुनते हैं बाबा, भगवान जी का भजन भी करते हैं बाबा, हम माला भी फेरते हैं बाबा, हम सेवा भी करते हैं बाबा, पर हमको तो भगवान नजर नहीं आते, हमें तो कृपा नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये हमारी सोचने की थ्योरी गलत है, ये हमारा विचार बिल्कुल गलत है मेरे प्रेमियों। वो भगवान तो परम दयालु हैं, बहुत दयालु, वो इतने कृपालु दयालु हैं कि वो तो 24 घंटे मक्खन की तरह पिघले रहते हैं, इतने दयालु हैं, द्रवित हो जाते हैं, पर हम उसको स्मरण नहीं करते। दो चींटियां आपस में, दो चींटी जानते हैं ना आप, चींटी, दो चींटी मित्र बन गई। होता है चींटी चींटी मित्र बन जाए, मनुष्य मनुष्य बन जाए तो क्या बुराई है। एक चींटी शुगर मिल में रहती थी, और एक चींटी ये जहां नमक बनता है उसमें रहती थी, फैक्ट्री में। अब दोनों का भोजन, उसका तो नमक की डली, उसका अपना जो है मिश्री की डली या गुड़ की डली या जो भी है, जैसा जहां रहता है भोजन वैसा ही हो जाता है। दोनों मित्र बन गई। वो शुगर मिल वाली कहने लगी कि सहेली जी, आज आप हमारे यहाँ आमंत्रण है, निमंत्रण है, दावत है या भोज्य है, आप आइएगा। क्या कोई पार्टी है? बोला आज हम पार्टी कर रही हैं, आइएगा पार्टी में। चींटी चली गई, कौन सी? नमक वाली। पर एक नमक की डगड़ी मुंह में डाल के ले गई, क्या भरोसा है उसका पार्टी में कुछ खिलाए, कब खिलाए, कब पिलाए, नहीं खिलाए, तू अपना खुराक ले चल। वो नमक की डली को मुंह में डाल करके ले गई, और शुगर मिल वाली जो है सहेली के चली गई पिकनिक मनाने के लिए, पार्टी खाने के लिए। उसने जो है अच्छे अच्छे व्यंजन का मतलब, वो तो शुगर मिल में तो अनेक तरह की थी, गुड़ भी और भी सामान, चीनी बन रही थी, वो सब ला कर रख दी, खा ले। अब उसने मुंह लगाया उस चीनी के अंदर में, तो बोलो कैसा लगा बहन? बोलो खारी लगा। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीनी का डगड़ी ले आई, मिश्री की डगड़ी उठा के ले आई, बोलो बहन जी इसको चख के देख। उसने चखा, कैसा लग रहा है? बोलो खारी लग रहा है बहन जी। गुड़ की डगड़ी ले आई, तीसरी बार कहा कि इसको खा करके देख ले, कैसा लग रहा है बहन जी? बोलो खारी लग रहा है। अरे मारी समझ में क्या कोने आवे, क्या मैं इनको मीठो खिला रहा हाँ, हम पिकनिक अच्छी मनवा रहा हाँ, चौकी इनकी मनवार कर रहा हाँ, फिर भी ये खारी। बोलो बहन तेरा मुंह तो खोल थोड़ा सा। उसने मुंह खोला तो नमक की डगड़ी रखी, तो बोले इसको उगल दे, डाल दे इसको।
नमक की डगड़ी डाला करके फिर चीनी की डली दी। बोलो अब कैसा लग रहा है बहन जी? बोलो अब तो मजा आ गया, आनंद आ गया। मुंह वही था, चीनी वही थी, परंतु मजा नहीं आया और नमक की डगड़ी को उलेट देने के बाद में मजा आ गया। मेरा कहने का भाव चींटी के ऊपर कहने से मेरा अर्थ यह है कि मेरे प्रेमियों, एक भौतिकवाद में बुद्धि लगी हुई है, एक आध्यात्मिकवाद की बुद्धि है। दोनों चींटी का उदाहरण दिया मैंने बुद्धियों में। बुद्धि तो एक ही है, चींटी जाति एक ही है, पर एक आध्यात्मिकवाद में लग गई, एक भौतिकवाद में लग गई। जब एक दूसरे का मिलान होता है, भौतिकवाद अध्यात्मवाद में जब आता है, कहता है हमारा टाइम तो बर्बाद हो गया, बाबा नहीं तो नाचा, नहीं गाया, नहीं उसने म्यूजिक बजाया, नहीं कोई कथा सुनाई, हमारा टाइम बर्बाद हो गया। क्योंकि उसके तो नमक की डली है, भौतिकवाद की घुसी हुई है कि इतने टाइम पर मैं पिक्चर देख लेता, इतने टाइम पर मैं फला काम कर लेता, फला जगह से फोन आने वाला था, प्रॉपर्टी का काम होने वाला था, लाख करोड़ रुपए मेरे बचते, ये कहाँ का बाबा जी आ गया, मेरा धंधा ही मरा दिया। क्योंकि उसको भौतिकवाद रूपी डगड़ी नमक की मुंह में डली हुई है, उसको आध्यात्मिकवाद का आनंद आ ही नहीं सकता, आएगा ही भी नहीं। और मेरे प्रेमियों, उस आध्यात्मिकवाद में आने के लिए भौतिकवाद रूपी नमक की डगड़ी को थोड़ा बाहर फेंक दो, थोड़ी देर के लिए निकाल दो मुंह से, फिर तुम्हारा प्यार से फिर उठा लेना, पर थोड़ी देर के लिए निकाल दो और निकाल करके इस मिश्री की डगड़ी को चक्कर देखो, फिर देखिएगा आपकी आत्मा में क्या आनंद होता है, क्या खुशी होती है, क्या आत्मा प्रफुल्लित होती है। और जब आत्मा प्रफुल्लित होती है मेरे प्रेमियों, एक एक रोम खड़ा हो जाता है, अश्रुपात होने लग जाता है। लोग दोष देते हैं कि जी बाबा जी आजकल आध्यात्मिक जगत में बेकार हो गए हैं, सत्संग नहीं सुनाते हैं। बाबा जी और भगवान को दोष देते, अरे अपने मुंह में से नमक की डगड़ी को तो निकाल दो मेरे प्रेमियों। लोभ रूपी नमक की डगड़ी, मोह रूपी नमक की डगड़ी आपके जो है मुंह में डली हुई है, और मोह रूपी जब तक ये डगड़ी मुंह में रहेगी तब तक तुम आध्यात्मिकवाद का, सत्संग का आनंद नहीं ले सकते, उस प्रभु का दीदार नहीं कर सकते, उससे मिल नहीं सकते। जैसा कि एक प्रचलन आपने जो है सुना हुआ ही है कि मथुरा के 4 चौबे भंग भंग छान करके बड़े मुस्तंडे। मैं तो सोचता हूं मैं बहुत मोटा हूं, पर जब मथुरा में जाता हूं जो उनके सामने पतला लगता हूं। वैसे तो मोटा हूं, पर जब मथुरा जाता हूं तो पतला लगता हूं। और अच्छे अच्छे भंग घोट करके और नौका में बैठ के ताजमहल जा करके देखेंगे। आज पूर्णमासी है, ताजमहल के लिए चल दिए, सारी रात भर नौका खेते रहे, सारी रात भर नौका चारों पंडे खेते रहे, जो थक गया है, परंतु नौका कहीं आगे नहीं बढ़ी, वहीं रह गई। एक बाबा जी आए, बाबा जी ये कौन सा घाट है? बोलो बाबा, चौबे बाबा विश्राम घाट है ये। तो बोलो हम तो रात को 9 बजे से विश्राम घाट से जो है लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, क्या अभी विश्राम घाट पे ही रह गए? बोले हाँ बाबा विश्राम घाट ही तो है ये। तो अगर आप यकीन नहीं कर रहे हैं तो माता जी आ रही हैं, 54 माई आ रही है, देख लो। 54 माई देखी, बोला बात तो सच है, विश्राम घाट पे ही हैं हम तो बोले बाबा इतना सा और समझा दे हमको कि हम विश्राम घाट पे ही क्यों रह गए, आगे क्यों नहीं गए ताजमहल? बोलो बाबा ये हमसे क्या पूछते हो? बोला आपसे नहीं पूछे, किससे पूछे, हम तो मूर्ख हो ही रहे हैं। बोलो बाबा ये खूंटे के बंधी हुई है तुम्हारी नौका, जमुना के किनारे पर खूंटा गाड़ रखा है ना बाबा ये, और उस रस्सी से बंधी हुई है। जब तक ये खूंटे से रस्सी नहीं खोलोगे, जब तक बाबा इस विश्राम घाट में ही विश्राम करते रहोगे, बड़ी कोई कहीं नहीं जा पाओगे। तो ये मोह रूपी, अहम रूपी खूंटा हमारे जीवन में बंधा हुआ है, और अहम रूपी रस्सी से ये नौका, शरीर रूपी नौका बंधी हुई है। ताजमहल का मतलब है उस भगवान का दिव्य दर्शन, दिव्य लोक में जाना। उसके दीदार जब ही कर पाओगे मेरे प्रेमियों, जब इस खूंटे से रस्सी को खोलोगे। खूंटे के से रस्सी जब तक नहीं खुलेगी तो मेरे प्रेमियों, चाहे आप जीवन भर सत्संग सुनते ही रहना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि चिकना घड़ा है, उसके ऊपर कितना पानी डाल लेंगे एक बूंद नहीं ठहरेगी, निश्चित है। सत्संग का आनंद और उस परमात्मा का दीदार लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद होता है, बिल्कुल गलत है।
अरे हमारे भक्तों को यही होता रहा, ध्रुव और प्रहलाद को यही साकार दीदार हुआ, मीरा को रोज रोज दिन में 100 बार दीदार होता था। वो खुद लिखती है, आजो जी महाराज देश, मैं तेरी इंतजार कर रही हूं 12 बजे आना। और जब थोड़े से लेट हो गए तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट उलाहना दिया, आऊं आऊं कर गयो कौल अनेक। अरे तेने कौल नाम वायदा किया, मैं फला टाइम मार्ग जोवत जोवत तुम्हारी घिस गई आंगुल यारी रेख। इसका मतलब वो आते थे और तुरंत आकर मिले, आन मिलो गोपाल लिखा उन्होंने। तो हमारे भक्तों के लिए भगवान का दीदार हर रोज, हर घड़ी, हर पल और अपने इस जीवन में ही होता रहा है और होता रहेगा। कभी ये थ्योरी गलत नहीं हो सकती। केवल यही है कि हमारे मुंह में नमक की डगड़ी निकल जाए। नमक की डगड़ी हमने बार बार बोल रहे हैं, नमक की डगड़ी इसलिए कह रहे हैं कि हम भगवान की माला 1 करेंगे, फरमाइश 10 कर देंगे। ये नमक की डगड़ी नहीं तो क्या है? अरे हमारे स्वार्थ के लिए, भगवान के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ कराते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दान देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए भगवान को वस्त्र पहना देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनको स्नान करा देते हैं। एक बार मेरे प्रेमियों नमक की डगड़ी को निकाल के करके देखो, अर्थात निस्वार्थ भाव से एक बार परमात्मा को स्वीकार करके देखो, फिर तुम्हारी आत्मा क्या आनंद आता है कि रोम रोम खड़ी हो जाएंगी, अश्रुपात होने लगी। तो मानवता लाने के बाद में ये लक्ष्य हमको बना लेना जरूरी है परमात्मा की प्राप्ति का। और परमात्मा की प्राप्ति का विरोध करता है अहम, क्रोध। परमात्मा की प्राप्ति में विरोध है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। ये 6 पक्के शत्रु हैं, पक्के दुश्मन हैं जो हमें दीदार नहीं करने देते परमात्मा जी का। सुना सुनाया दृष्टांत आप लोगों का है, पुनः प्रवचन का मतलब है प्रय, बार बार वचन, बार बार कहता रहे, बार बार कहता रहे। एक राजा के यहाँ चोरी हो गई, बाल्यकाल में बच्चा एक ही हुआ, उसको उठाकर चोर ले गए और वो कंजरों की बस्ती में बच्चा पलने लग गया, बड़ा हो गया, कंजर की भाषा सीख गया, कंजर का पहनाव सीख गया, कंजर की बोली भाषा, जो जो उनके लक्षण होते पूरे उसके शरीर में आ गए। कौन से में? चक्रवर्ती राजा के लड़के में। क्यों? संगते असर तुकमे तासीर, संगते असर, संगत का प्रभाव हो गया। अब वो राजा तो बेचारा करुण क्रंदन कर कर के आंखें सुखालिनी सूझ गई, बल्कि आंखों से कम देखने लगा। हा पुत्र, हा पुत्र, हा बेटा, हा बेटा। वो कंजरों की बस्ती में पल रहा है, वो हा हा करके पुकार रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है बच्चा। एक संत आकर कहने लगे कि बाबा, हे राजा बाबा, आपका बेटा जिंदा है, मरा नहीं है। अरे अरे महाराज जी, कहाँ है, कहाँ है? बोलो अमुक जगह पर कंजरों की बस्ती में रह रहा है। मंत्री जी, चतुरंगिणी सेना को आदेश कीजिए, चतुरंगिणी सेना बुलाइए और तुरंत उन पर आक्रमण कर दो उस डेरे के ऊपर और मेरे बच्चे को ले आओ। संत कहने लगे, आक्रमण तो कर दोगे आप, ले भी आओगे, परंतु बच्चे ने अगर ये कह दिया मैं तेरा हूं ही नहीं, तो क्या कर लोगे? अरे बच्चा ये भी तो कह सकता है, महाराज ये मेरा बाप है ही नहीं, ये फ्रॉड है, झूठा है, ढोंगी है, प्रपंची है, ये मेरा है, हो ही नहीं सकता मेरा बाप। फिर क्या कर लोगे बताइए? क्या चतुरंगिणी सेना से गोली मरवाओगे? बोला हाँ महाराज ये तो है। तो अब क्या करूं? बोलो थोड़े समय के इंतजार करो, हम कुछ प्रयास करेंगे। कंजरों के डेरे के पास में धूना लगा लिया, सुबह शाम सत्संग की बातें करने लग गए, प्रभु का नाम करवाने लगे, कुछ कुछ सत्संग की बात बोलने लगे। बोलते बोलते कंजर सब इकट्ठे होने लग गए, आ गए सब। लड़का भी आने लगा, उसको एकांत में बुलाकर कहने लगे, बेटा तेरे बाप चक्रवर्ती राजा है। बोले ए बाबा, तुझे जो कुछ रोटी लेनी है तू वैसे ही ले ले, ढोंग कर करके, झूठ बोल करके तू मुझसे क्यों क्या मांगना चाहता है? तो ये बिल्कुल झूठा है तू। मैं चक्रवर्ती का बेटा ही नहीं हो सकता, मेरे बाप तो कंजर है, मैं कैसे हो सकता? फिर दूसरे दिन ऐसे ही कह दे, बेटा तू महान चक्रवर्ती राजा का बेटा है। बोलो तू बाबा जी झूठा है।
बोलो नहीं बेटे, तू चक्रवर्ती राजा का बेटा है। बोलो बाबा जी, अगर आज ऐसे तुमने कहा, कल कह दिया तो हम तुम्हारा डंडा डेरा उठा देंगे, यहाँ रहने ही नहीं देंगे हम तुम। अच्छा बेटा। फिर आए, सत्संग सुनाया। बोलो बेटे, तू चक्रवर्ती राजा का बेटा है। उसने रात में विचार किया कि बाबा जी बार बार कह रहा है ये, बाबा जी कुछ तुझसे चाह नहीं रहा, कुछ ले नहीं रहा, रोटी नहीं मांग रहा, दही दूध नहीं मांग रहा, पर ये बार बार कह रहा है, कोई कारण तो होगा। बाबा ये बता कि मेरा बाप कौन है? बोले चक्रवर्ती राजा है। कहाँ का है? बोले मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, क्या यो बता दूँ? नहीं बताता। अब दूसरे दिन पूछा कि मेरे बाप जी का नाम बता दो। बोले थारा बाप जी रा नौकर कौन है? मैं बाबा जी हाँ थारा नौकर है, तुम्हारे नौकर नहीं है हम नहीं बताते। ऐसे 2-3 दिन लगातार उससे ना करते रहे, और जब वो रात भर वहीं रह करके पैर दबाने लग गया कि बाबा अब तो बता दे, वरना मैं सुबह मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, या मुझे बता दे। उन्होंने कहा ठीक है बता देते हैं। बता क्या देते? तुझे ले चलते हैं वहीं पर, चल। बाबा जी उनको ले गए और अपने पिता से, उनके पिता से मिला दिया। बाजू भर करके, कौली भर के प्यार से मिले, आनंद हो गए, अश्रुपात होने लग गए। अंग से अंग मिला तो पूर्व स्मृति याद आने लग गई, पूर्ण स्मृति हो गई, पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, और आनंद से जो है वैभव होकर के रुदन करने लग गए। मेरे प्रेमियों, मेरा कहने का अर्थ यही है कि ये जीव अनादिकाल से परमात्मा का ही है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातनः। ये भगवान का ही अंश है, कोई गैर तो नहीं है। अंश नाम बेटे का ही होता है, तो भगवान के हम बेटे बेटी हैं, हम किसी गैर के तो नहीं हैं। परंतु कंजरों की बस्ती में आ गए। कंजरों का मतलब है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनके चक्कर में पड़ गए। अर्थात हम ये भूल गए कि हम भगवान के हैं, इनको भूल गए। हमने ये मान लिया कि हम संसार के हैं, संसार ही हमारा है, हम ही संसार के हैं, ऐसा हमने स्वीकार कर लिया। यहाँ करके उस परमात्मा चक्रवर्ती राजा को भूल गए, हम उसके बेटे हैं, याद नहीं रह गई हम। और वो याद न रह जाना ही हमारा सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा मानवता का नाश है, सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। क्या? भूलना। आपका शरीर ज्यों का ज्यों रहता है, वजन ज्यों का ज्यों रहता है, आपकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां ज्यों की ज्यों रहती हैं। परंतु भगवान न करे एक मेरी बुद्धि थोड़ी सी विचलित हो जाए, अर्थात मेरी मेमोरी खत्म हो जाए, अर्थात मेरा मस्तिष्क काम न करे, मैं भूलने लग जाऊं, तो मेरे प्रेमियों, मेरे निश्चय मुझे ऐसा विश्वास है कि ये आश्रम के बाबा जी लोग जो है मुझे खंबे के बांध देंगे। कोई पूछेगा कि गुरु महाराज ये तो जगत गुरु हैं, इनको क्यों बांध रखा है? बोलिए इनकी बुद्धि से खराब हो गए, भूल गए हैं, इनको याद नहीं रहती, और ये गाली गलौच भी कर देते हैं, पत्थर भी मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और ये मुझे मेंटल हॉस्पिटल में ले आएंगे नवीन सादरा में, और डॉक्टरों से कह देंगे कि पैसे की बाबा के पास कमी नहीं है, आश्रम में चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत पैसा है, पैसा मर जाए जितना लग जाए, पर आश्रम की तरफ इनको मुंह मत करने देना, ऐसा कहेंगे ये लोग। पर कब कहेंगे? जब मेरी स्मृति कम हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा, तब मेरे परिवार वाले, मेरे शिष्य परिवार, शिष्या परिवार मुझे धक्का मार देगी, क्योंकि मेरी स्मृति नहीं रही। भूल जाना ही नष्ट हो जाना है। अरे भूल गए तो आप करोड़ों अरबों खरबों का धन कमा कर तिजोरी में रख के भूल गए, आपके किस काम का है? आप अपने नाते रिश्तों को भूल गए तो आपका जीवन किस काम का है? आप खाना पीना, लैट्रिन बाथरूम जाना भूल गए तो किस बात का शरीर है, किस बात की शुद्धता है, किस बात की पवित्रता है? अर्थात भूल करना ही सर्वस्व नष्ट हो जाना होता है। भूल का नाम ही नाश है, और स्मृति का नाम ही धर्म है, स्मृति का नाम ही मानवता है, स्मृति का नाम ही यज्ञ है, स्मृति का नाम ही जप है, स्मृति का नाम ही दान है। स्मृति कहते हैं यादगारी। हम ब्रेन के मालिक नहीं, ब्रेन के हेमरेज हो गए, जो हम भूल गए
कि जिसने शरीर दिया है उसको भूल गए, जो नित्य प्रति हमारी रक्षा कर रहा है उसको भूल गए, जिसने बाल्यकाल में भी हमारे जो है माँ के स्तनों से दूध पिला करके हमें तैयार कर दिया उसको भूल गए, और गर्भ के अंदर में हमें फुट नली से भोजन दे करके हमारे अंग प्रत्यंगों को पुष्ट करता रहा उसको भूल गए, जो मैं नित्य प्रति ऐशो आराम वैभव दे रहा है उसको भूल चुके हैं, जो मैं नित्य प्रति रोशनी दे रहा है, सूर्य चंद्रमा की लाइट दे रहा है, बिल नहीं भेज रहा है उसको भूल गए, हमें नित्य प्रति हवा सुंदर दे रहा है, शीतल मन सुगंध उसको भूल गए, हमें बाग बगीचों का आनंद दे रहा है, प्रकृति का आनंद नित्य प्रति दे रहा है, हम उसको भूल गए, जो हमारी एक एक श्वास को चला रहा है उसको हम भूल गए, जो हमें धन द्रव्य परिवार बाल बच्चे दे रहे हैं हम उसको भूल गए। क्या हमारी ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई? क्या हमारी मेमोरी नष्ट नहीं हो गई? क्या हम भुलक्कड़ नहीं हो गए? बोलिए, ये भूलना ही पाप है।